हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिवॉल्यूशन, मतलब सामाजिक सुधार। मैं पिछले वीडियो में ब्रह्म समाज, आर्य समाज के बारे में पूरी तरह विस्तार से बता चुका हूँ। अब आगे के बात जानने के लिए, समझने के लिए, अगर कोई मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया कर मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उनका स्वामी विवेकानंद उनका मूल नाम नहीं है। उनका मूल नाम, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पहले स्वामी विवेकानंद नहीं था। उनके जन्म के समय उनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। वो बंगाल उनका कार्य क्षेत्र था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इन्होंने अपना ज्ञान अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से लिया था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने अपना रामकृष्ण मिशन का स्थापना अपने गुरु के नाम से, रामकृष्ण के नाम से किया। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद इन्होंने वेलूर मठ का स्थापना किया। किसका? वेलूर मठ का स्थापना किया। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से लिख के रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। इन्होंने वेलूर मठ का स्थापना किया। उसके बाद वेदांत सोसाइटी का भी स्थापना इन्होंने ही किया। किसने? विवेकानंद जी ने। वेलूर मठ और वेदांत सोसाइटी दोनों का स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया। रामकृष्ण मिशन, वेलूर मठ और वेदांत सोसाइटी। अब वेदांत सोसाइटी कहाँ है? वेदांत सोसाइटी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बनाई गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आगे जाके वेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। आगे जाके वेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। इन्होंने हिंदुत्व का ज्ञान अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से लिया था। इन्हें हिंदू नेपोलियन या फिर तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको हिंदू नेपोलियन या फिर तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इन्होंने उस समय नारा दिया था कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, शान से बोलो हम हिंदू हैं। हिंदुत्व एक जीवन शैली है। ये कोई जाति नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व जीने की, अपने जीवन की जो कार्य प्रणाली है उसकी एक शैली है। ये एक सिस्टम है। कैसे
बैठना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, किस तरह स्वस्थ रहना चाहिए, ये हिंदुत्व सिखाता है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बुरा काम करके आप शान से बोलेंगे हम हिंदू हैं, नहीं। उनका कहना था आप ऐसा अच्छा कर्म करें, ऐसा अच्छा कार्य करें, उसके बाद शान से बोले हम हिंदू हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद भी वहाँ पे गए थे। सब सोचे कि ये विवेकानंद जी आए हैं, भारत से आए हैं, ये संत आदमी हैं। संतों का तो पहनावा बिना सिलाई के हुए कपड़े पहनते हैं, जिसमें मतलब सिलाई ना हो वो कपड़ा पहनते हैं। तो वो वैसे ही चादर की तरह लपेट नहीं लेते अपने शरीर में, वैसे ही संत लोग हैं। तो ये उसी वेशभूषा में गए थे शिकागो में, धर्म सम्मेलन हुआ था, उधर अपना स्पीच देने गए थे। तो उधर के जो लोग हैं वो सोचे कि ये तो आया है इंडिया से, भारत से, इसको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी, हमें ट्रांसलेशन करके ही सुनना पड़ेगा। तो उतना उनको ध्यान नहीं दिए। जब उनका भाषण शुरू हुआ तब वो पहला शब्द बोले, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सब मतलब आश्चर्य हो गए कि इतने बड़े संत, वो भी भारत के, वो आके इधर फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। हम इंडियंस की तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, हम लोग जो भी इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वो पूरा क्लियरली समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बाहर के देश में तो ज़्यादा हवा में ही वर्ड चले जाता है। तो वो इतने अच्छे तरह से अपने विचारों को इंग्लिश में बता पाए कि दूसरों का भी टाइम ये लेके सब इतने ध्यान से सुनने लगे उनकी बातों को, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या वक्त हुआ है, वो कितना टाइम ले गए हैं, किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं। ये सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, मतलब एजुकेशन में भी ज़्यादा जोर देते थे ताकि सब लोग पढ़ें, और बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे, जैसे लाइब्रेरी बनाना, स्कूल बनाना, फ्री में बच्चों को पढ़ाना, लोगों को फ्री में मेडिसिन देना, प्रोवाइड करना, ये सब बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। ये भी बोल रहे थे जो अच्छी चीज़ है वेस्ट की, पाश्चात्य सभ्यता की जो अच्छी चीज़ है हम उसको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे, पर उनकी जो बुरी चीज़ है हम उसको कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। उनकी बुरी चीज़ को हम कभी भी अपने देश में आने नहीं देंगे। इनकी यही सोच को देखकर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको भारत के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी। ये आध्यात्मिक बात तो बोलते ही थे, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक बात तो बोलते ही थे, पर उसके साथ साथ ये एजुकेशन और भारत निर्माण के कार्य में भी संलिप्त थे, क्योंकि इनको पता था लोग आध्यात्मिक लोगों को आंख बंद करके, धर्म गुरुओं को आंख बंद करके अपना भरोसा कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद
आध्यात्मिक बात तो बोलते ही थे, पर इनको पता था कि धर्म गुरुओं का बात लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं और पालन करते हैं। तो वो आध्यात्मिक बात बोलने के साथ साथ देश निर्माण की भी बातें बोलते थे। ये मतलब ऐसे ऐसे चीज़ बोलते जैसे कि अगर आपको कठिनाई नहीं होगी तो आप सफलता की चोटी ना प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरह की बातें भी बोलते थे। चलिए अब बातों को थोड़ा जितना आज मैं बताया हूँ उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेलूर मठ को अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय मुख्यालय बनाया, वेलूर मठ का भी स्थापना की। इनको हिंदू नेपोलियन या फिर तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको आध्यात्मिक गुरु का उपाधि दिया था, कहा था। ये 11 सितंबर 1893 को शिकागो में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, अपना मत रखा था। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे और और भी बातें हैं सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में, आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मेरे हर वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मतलब पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत से लोग देख के ही चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे और अच्छे से बताने में सब चीज़ अच्छा लगेगा, मैं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।